हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से रेडियोलॉजी लैब में। आज हम लोग का क्लास 2 है। जो फिर से आए हैं उनके लिए हम लोग का मैं यूज़ कर रहा हूं। क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने अपर लिम्ब के पूरा स्ट्रक्चर और पूरा एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था। आज हम एक स्पेसिफिक हैंड के बारे में पढ़ेंगे कि हैंड में क्या क्या है। और सबसे ज़्यादा हम जो अगर अपर लिम्ब का एक्सरे करते हैं तो हम जो 90% व्यू करते हैं, 90% जो व्यू होता है अपर लिम्ब का, उसमें हम हैंड का ही करते हैं। हैंड, एपी, ओब्लिक एंड लेटरल, यही व्यू करते हैं हम सबसे ज़्यादा यही व्यू होता है किसी भी एक्सरे डिपार्टमेंट में। एक्सरे को हम ज़्यादा यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इजी है और एक्सपेंसिव भी नहीं है सभी पेशेंट्स के लिए, इसलिए मैं ज़्यादातर एग्जांपल एक्सरे का ही दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने मेरे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर या तो एक्सरे के हैं या फिर सीटी के होंगे। तो मैं ऑडियंस पे और जो बिगनर है, जो लर्नर हैं, उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो कुछ सीखें। और भेड़िया चाल जो होता है कि हाँ देख के सीखना है, उसमें ना पढ़ें। एनाटॉमी के बारे में जान के तब पढ़ें और तब एक्सरे करें या फिर जो सीटी कर रहे हैं वो करें, तो बेटर रहेगा पेशेंट के लिए भी और आपके लिए भी। तो जो पूरा रिस्ट जॉइंट होता है, ये वाला जो ये पूरा होता है, ये इसको हम कार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पस, CARPUS, कार्पस। ये जो पूरा ईच सेट ऑफ बोन्स होता है उसको बोलते हैं कार्पस, और ईच जो एक एक होता है उसको बोलते हैं कार्पल। बेसिकली हम लोग कार्पल बोल देते हैं पूरे 8 बोन को, बट बोलना नहीं चाहिए। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो शुरू करें। अब मैं आपको इजी, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हाँ कैसे इजी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक लाइन कहा था कि हाँ ठीक है कि सी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। तो जो इसका एवरी सिंगल वर्ड है, जो पहला पहला है, वो किसी ना किसी कार्पल को डेनोटेड है। अभी हम देखेंगे कैसे डोनेटेड है। तो आप देखिए कि ये हमारा पहला है, ये स्कैफॉइड है, जो पहला कार्पल है। शी का फर्स्ट लेटर स्कैफॉइड। दूसरा ये हमारा दूसरा है, ये लूनेट है, लुक्स का। और फिर जो हमारा तीसरा है ये ट्राइक्वेट्रियम है, ठीक है। और जो हमारा चौथा होगा वो पिजिफॉर्म है। और फिर हमारा इधर दो सेम टी से 3 लेटर्स होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हर किसी का जगह अपना अपना है, हर कोई अपना अपना काम करता है। ये 5th जो है हमारा ट्राइपीजियम है, ट्राइपीजियम, ये इजीली याद रहेगा। और जो हमारा छठा है वो ट्राइपिजॉइड है। और जो हमारा 7वां है वो कैपिटेट है। और ऐसा ही 8वां है, जैसे कैपिटेट कहा वैसे ही हैमेट कहेंगे। हो गया? आप मैच करते रहिएगा। और स्पेलिंग के लिए मैं ऐसे लिखता हूँ तो आप एक एनाटॉमी देखिएगा। चलिए इतना हो गया। रिस्ट क्लियर है, जो 8 बोन्स होते हैं वो। अब चलिए फटाफट से, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अब हम लोग हैंड को देख लेते हैं कि हैंड कैसे होता है। तो ये थंब है, ठीक है। और ये लिटिल फिंगर है, छोटी उंगली। तो ये रिंग फिंगर हो जाएगा। तो शादी में इसमें अंगूठी पहनते हैं, रिंग फिंगर। ये जाहिर सी बात है ये मिडल होगा, बीच में है। ये इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए उंगलियाँ 5।
अब ये तो कार्पल हो गया, ये जो पूरा है यहाँ वाला ये कार्पल हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 ये मेटाकार्पल हो जाएगा। और ये फैलेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, थंब में एक कम होता है क्योंकि थंब को छोटा रखना है ना, तो इसलिए इसमें 2 ही होते हैं। 1 2, बाकी में 3 होता है, 1 2 3 फैलेंजेस, बाकी सब में 3 3 होता है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं डिस्टल फैलेंजेस, दूर का। ये होता है मिडल यानी कि मीडियल, और जो पास का होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। ऐसे याद रहता है। ठीक है, ये हो गया प्रॉक्सिमल, ये वाला। तो ऐसे याद रखना होता है। इसमें क्या होता है ना कि मीडियल नहीं होता है, ये डिस्टल हो जाता है थंब में, और ये प्रॉक्सिमल हो जाता है। तो ऐसा ही चलता है सिस्टम हाथ का। बाकी आर्टरीज वार्टरीज तो बात की बात है। अब चलो एक्सरे देख लें। तो अगर हम एक्सरे देखते हैं ना, तो मैंने 8 बताया था आपको कि हाँ कैसे कैसे है, क्या क्या है। तो आप देख के लिख सकते हैं अपने मन से भी। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हल्का सा अल्ना दिख रहा है, लिटिल फिंगर, याद रख लो, लिटिल फिंगर अल्ना होता है इस साइड। ठीक है, ये थंब थंब, तो ये रेडियस होगा रेडियस, ये अल्ना होगा। अब ये कार्पल्स हैं, और फिर ये मेटाकार्पल्स हैं। ये प्रॉक्सिमल, ये मीडियल, ये डिस्टल। समझ गए? तो ये क्या है, ये जो एक्स्ट्रा बोन जो दिख रहा है एक्सरे में, ये वाला, वो क्या फ्रैक्चर है? बताइए बताइए, कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिए क्या क्या है। तब तक हम यहाँ पे नाम लिखते हैं कार्पल्स के। तब तक आप बताइए हमको कि वो जो दिख रहा है एक्स्ट्रा बोन, वो क्या दिख रहा है? उसको कुछ बोलते हैं क्या? पढ़ा होगा आपने अभी तक शायद टेक्स्ट बुक्स में, या फिर कहीं तो पढ़ा ही होगा। क्या है वो? बताइए बताइए, क्या दिख रहा है वो? ये ट्रेपीजियम है, मैं जो सेकंड लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने दोनों को सेम लिख दिया है। इसको मैं पूरा कर देता हूँ, दिखेगा नहीं इसलिए मैंने लिख रहा। स्कैफोइड है ये। बेसिकली मेरा काम समझाना है ना कि स्पेलिंग देख के लिखना। तो हो गया। ये जो एक्स्ट्रा जो बोन दिख रहा है, समझ में आया क्या? ये क्या है? ये जो एक्स्ट्रा बोन सा दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? ये भी बोन ही होता है, एज के साथ या फिर कैसे भी, या फिर एक्स्ट्रा हो जाता है, ओसिफाई हो जाता है, या फिर ओसिफिकेशन हो जाता है, जो जनरली 16 ईयर के बाद ही होता है। ये जो एज होती है ह्यूमन की, उसके बाद। तो इसको बोलते हैं सेसामॉइड बोन। ये आपको लोअर लिम्ब में भी मिलेगा, थंब के पास, यहाँ भी मिलेगा आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं सेसामॉइड बोन बोलते हैं इसको। स्पेलिंग देख, मैं लिख देता हूँ साफ साफ, SESAMOID, सेसामॉइड बोन। ठीक है, याद रखिएगा। ये पैर के पास ऐसे होता है फैलेंजेस, वहाँ भी होता है छोटा सा, ये पैर के पास। बाकी इतना ही था, आपको एक्सरे मैंने देखना सिखा दिया है क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। ये जॉइंट स्पेस होते हैं यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे भी होते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होता है।
बस और कुछ नहीं, इतना ही था एंड चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं बाद में। कीप वर्किंग, सब्सक्राइब करो यार, कब तक मैं बोलूँगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कल का वेट, कल का। बाय बाय।